नमस्कार, मैं हूं कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं network10tv.com। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं और प्रियंका गांधी के बिल्कुल क्लोज जिनको कहा जाता है, प्रभुलाल बहुगुणा जी हैं हमारे साथ। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। प्रभुलाल बहुगुणा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। बहुगुणा जी, सबसे पहला सवाल मेरा तीखा जरूर है और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 3 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी जी उत्तराखंड में आई थी। क्या आपकी उनके साथ कोई मुलाकात हुई? ऐसा है, उनका ये व्यक्तिगत गोपनीय दौरा था। जी वो ये वृद्धाश्रम है, वहाँ पे आई थी। वो हर साल वहाँ पे आती हैं। उसके बाद मसूरी में उनका अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम था, इसलिए वो किसी से उनकी भेंट नहीं हो पाई। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एज ए प्रभुलाल बहुगुणा 2022 का चुनाव की जो ताल ठोकेंगे वो कहाँ से ठोकेंगे? देखिए, जब पिछला चुनाव मैं रायपुर विधानसभा से लड़ा था तो मुझे मात्र 12 दिन मिले थे काम करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। जी उस समय मेरे पास कोई कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे नहीं थे। मैं डोईवाला तैयारी कर रहा था, लेकिन मुझे लास्ट में बोला गया कि आप रायपुर जाइए। तो इस समय तो मेरे पास ऐसा है कि मैंने रायपुर 2022 का जो है रायपुर ही लड़ूंगा, क्योंकि मैंने 2017 से ही रायपुर में तैयारी कर ली थी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय प्रदेश में कांग्रेस माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में प्रदेश की कांग्रेस सरकार बनेगी और विजय श्री मुझे पूरा विश्वास है कि हमें भी प्राप्त होगी। देखिए बहुगुणा जी, जैसे कि सरकार का सिनेरियो लग रहा है कि कांग्रेस वापसी की ओर है और कांग्रेस में अंतर्कलह चल रहा है। मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा? तो आप क्या चाहते हैं कि हरीश रावत या त्रिवेंद्र सिंह रावत? देखिए, जो बड़ा परिवार होता है उसमें छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। ये कोई भी दल हो, किसी भी दल में हो, बड़े परिवार में थोड़ा बहुत एक दूसरे की बात होती है, लेकिन यहाँ पे सर्वमान्य नेता माननीय हरीश रावत जी हैं। उनके नेतृत्व में ही यहाँ सरकार चुनाव लड़ेगी और भावी सीएम भी वही है। ये भी माना जा रहा है कि प्रभुलाल बहुगुणा डोईवाला भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। क्या त्रिवेंद्र के खिलाफ भी प्रभुलाल बहुगुणा जा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं केवल रायपुर ही अपना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। मैं रायपुर ही चुनाव लड़ूंगा, डोईवाला मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं। बहुगुणा जी, ये देखा गया कि पिछली बार जब आप रायपुर से चुनाव लड़े थे तो आपके कार्यकर्ताओं ने आपको धोखा दिया, क्या मानते हैं? मैं वो धोखा भी नहीं मानता। मैं, ऐसा है कि असमंजस में कार्यकर्ता था। कार्यकर्ता मुझे मात्र काम करने के लिए 12 दिन मिले थे। सबसे लास्ट में मेरा टिकट हुआ था और कार्यकर्ता असमंजस में था, क्या करूं, क्या से करूं। मतलब कई चीज़ें ऐसी थी कि जो कार्यकर्ता मैं तो नहीं मानता कि उन्होंने मेरे साथ कहीं धोखा दिया। मैं तो बहुत उनको धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने 12 दिन में मुझे 23,000 वोट, 22,993 वोट मुझे मिले थे। तो उन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से मुझे ये वोट मिला था। वरना मेरे पास तो वहाँ पे उस समय कोई कहीं पे किसी बूथ पे कोई कार्यकर्ता भी नहीं था। लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोगों ने मुझे यहाँ तक मेरी मदद की कि उन्होंने बहुत अच्छा वोट मुझे मिला था। क्या मानते हैं कि इस बार की जो लगातार 2017 के बाद 2022 में जो चुनाव आ रहा है और आपने इस बीच खूब मेहनत भी की है, जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? देखिए, ये तो जीत के प्रति तो मैं 101% अभी आश्वस्त हूँ, क्योंकि माननीय हरीश रावत जी का आशीर्वाद भी मेरे साथ है और जनता का भी, क्योंकि मैं अब जो 2017 से लगातार जनता के बीच में हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ, उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार विजय श्री हमें प्राप्त होगी। तो ये थे प्रभुलाल बहुगुणा जी, जो कि हरीश रावत जी के बहुत क्लोज हैं, प्रियंका गांधी जी के बहुत क्लोज हैं, सोनिया गांधी परिवार के बहुत क्लोज हैं और हरीश रावत जी का आशीर्वाद उनके सर पर लगातार बना रहता है और वो भी जो है कोशिश करते हैं कि हरीश रावत जी
का जो भी प्रोग्राम होता है उसको अटेंड करने की कोशिश करते हैं और वो रायपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार पूरी तरीके से 101% जो है जीत का दम भर रहे हैं। देखते हैं आने वाला समय किस तरफ करवट लेता है। अगले एपिसोड के लिए मयूर जर्नलिस्ट के साथ मैं कैलाश जोशी, देहरादून।